बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सीड्स साइकिलिंग के बारे में। जिन लोगों को इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओएस, मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी, हार्मोन इम्बैलेंस का मसला होता है, तो वो लोग इन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सीड्स को इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी आपको। पीरियड के पहले 15 दिन जो है हमें 2 सीड का इस्तेमाल करना है। ये हैं पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज, जो इजीली हर शॉप पे मिल जाते हैं जहाँ से हम जड़ी बूटियाँ लेते हैं। और दूसरे जो सीड हैं वो हैं फ्लैक्स सीड। तो इन दोनों को आपने 1 टेबलस्पून लेना है। इसी तरह साबुत नहीं बल्कि क्रश करके लेना है। और आप पूरे दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। अगर आपको इजी लगता है तो खाने में या नाश्ते में क्रश करके ऊपर से डालकर ले सकते हैं। पूरा तरीका मैं एंड में आपको बताऊंगी। और ये है फ्लैक्स सीड, जो बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और अगले 15 दिन तक आपको इन 2 सीड्स का इस्तेमाल करना है, यानी सीसम सीड और सनफ्लावर सीड। ये सीसम सीड हैं जिन्हें सफ़ेद तिल भी कहा जाता है। और ये जो है ना हमारे दूसरे वाले सीड, ये सनफ्लावर सीड हैं। सूरजमुखी के बीज कहा जाता है। और तो इनका इस्तेमाल भी आपने इसी तरह करना है, 1 टेबलस्पून। यानी 1 टेबलस्पून आपने सफ़ेद तिल लेने हैं और सूरजमुखी के बीज भी आपने 1 टेबलस्पून ही खाने हैं। अब खाने किस तरह हैं, अगर गर्मियों का मौसम है तो आपने जो है ना इन सीड्स के साथ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, सौंफ, पिसा हुआ नारियल और सफ़ेद इलायची। खाने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको। तो पहले 15 दिन जो है आपने रोज़ाना 1 टेबलस्पून कद्दू के बीज और 1 टेबलस्पून आपने फ्लैक्स सीड लेना है। अब वो मैं किस तरह ले रही हूँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यानी अगर आप खाने में डालकर नहीं खा सकते तो फिर आप इसका एक पाउडर बनाएंगे। जैसे ये है हमारे पास फ्लैक्स सीड, तो 1 टेबलस्पून आपको खाने हैं। यहाँ मैं 7 दिन का अपना मेजरमेंट बता रही हूँ। यानी रोज़ाना आप इस तरह तो खाना नहीं है, हमें हमेशा इसे पाउडर बना के खाना है या क्रश करके खाना है। तो यहाँ आप देखें, ये 2 बीज हैं, हम किस तरह खा सकते हैं इन्हें 7 दिन तक। तो मैंने यहाँ पर फ्लैक्स सीड के भी 5 टेबलस्पून लिए हैं और पम्पकिन सीड के भी 5 टेबलस्पून लिए हैं। 7 दिन का ये मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। आप इसी तरह आप रेशो रखिएगा हर चीज़ का। 5 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कद्दू के बीज भी इसमें डाल दिए हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ और इलायची। तो 5 टेबलस्पून पम्पकिन सीड लिए हैं मैंने, यानी कद्दू के बीज, और 5 टेबलस्पून ही इसमें फ्लैक्स सीड लिए हैं। अब हम इसमें सौंफ डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इससे इसमें सौंफ और इलायची और नारियल पाउडर डालेंगे। तो 1.5 टेबलस्पून आपने इसमें सौंफ डालनी है और 5 से 6 हरी इलायची डालनी है। और इन सब को हमें रोस्ट करना है खुशबू आने तक, जब तक आवाज़ ना आने लगे इनमें से। ये हमें पिसा हुआ नारियल आखिर में डालना है। तो रोस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी आपने स्टील का, सिल्वर का पैन लेना है। याद रहे कि नॉन स्टिक पैन नहीं लेना है, उसमें जो है ना इन बीजों की अफादियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी ना नॉन स्टिक बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो आपने बर्तन भी नॉन स्टिक यूज़ नहीं करने हैं। देखें, इसमें मैंने सारे बीज जो है मैंने डाल दिए हैं। अब इन्हें लो फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है। तकरीबन 5 मिनट तक इन्हें रोस्ट किया था मैंने। और जब इसमें से खुशबू आने लगी थी तो फिर मैंने इन्हें जो है ना ठंडा होने के लिए रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर ग्राइंडर में बारीक पाउडर बना लिया था। तो इस तरह आपने ये 7 दिन का ये कोटा बना के रख लेना है। और इसी तरह दूसरे बीजों के साथ भी आपने यही करना है। उसमें भी इसी तरह सौंफ और इलायची डालकर उन्हें रोस्ट कर कर बारीक पाउडर बनाना है। तो शुरू के 15 दिन आपने ये 2 टेबलस्पून खाना है रोज़ाना। 1 टेबलस्पून सुबह में और 1 टेबलस्पून रात में या शाम में, जिस तरह भी आप चाहें ले सकते हैं। ये देखें, मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया। अब इलायची जो है ना उसके दाने निकाल लेंगे और फिर इन्हें ग्राइंडर में डालकर ना बारीक पाउडर बना लेंगे। रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इन बीज में जो जेल होता है ना वो लॉक हो जाता है। और फिर जब हम इन्हें ग्राइंडर करके रख लेंगे ना बारीक पाउडर बना के, तो ये ख़राब नहीं होगा और हम इन्हें लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 7 दिन का ही आपको बताया है। ये 7 दिन तक हम इस्तेमाल करेंगे 2 टेबलस्पून, और फिर अगले 7 दिन के लिए फिर हम इसी तरह बना लेंगे। आप चाहें तो 15 दिन का भी बना सकते हैं। तो फिर इसमें आपको 10-10 टेबलस्पून बीजों को लेना पड़ेगा। अब ये
पाउडर बनाकर ना मैंने इसमें 5 टेबलस्पून जो है ना पिसा हुआ नारियल ऐड कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक एयर टाइट बॉटल में रख देंगे। और इसी तरह हम बाकी के 2 बीज हैं ना उनको भी इसी तरह पाउडर बनाएंगे और अगले 15 दिन तक हम रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। मैजिकल पाउडर हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक एयर टाइट जार में रख दूँगी और फिर 1 टेबलस्पून हमें रोज़ाना लेना है, यानी इसमें से 2 टेबलस्पून इस तरह भर के खाना है। जो खाने वाला चम्मच होता है ना वो लेना है हमें। फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं और बना लूँगी। फिर अगले 15 दिन के लिए मैं दूसरे वाले जो सीड्स हैं ना, सीसम सीड और सूरजमुखी के सीड, उनको इस तरह से रोस्ट करके और पाउडर बना लूँगी। उसमें भी पिसा हुआ नारियल और ये सौंफ और इलायची मिला लूँगी। ये देखिए 7 दिन का हमारा ये मैजिकल पाउडर तैयार है और मैं इसे एक जार में डाल रही हूँ और इसे इस तरह ही हम बाहर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा और खाने में भी बहुत ही मज़े का होता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है और इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी आपको। सर्च करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये रेमेडी हमारे लिए कितनी अहम है। 100% वर्क करेगी और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सदका जारिया समझकर इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।